जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीसी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमेशा की तरह हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध वैद्य रत्नम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जो कि ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, कल हम बात कर रहे थे ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन और एड्स के विरुद्ध उनके चल रहे कार्यकलापों के बारे में। तो आइए हम आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर राकेश अग्रवाल के साथ। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमारे समाज में कई ऐसे एड्स पेशेंट हैं जो कि समाज के डर से, परिवार के डर से, शर्म से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो आप उनको कैसा मैसेज देंगे कि वो आगे आए और आपसे सहायता ले सके? आरोग्य धाम ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन का सबसे पहला प्रयास इस बात का है कि एड्स रोगी इस बारे में बिल्कुल संकोच ना करें कि वो एड्स के पेशेंट हैं। कारण ये बड़ा स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति की आयु या किसी भी व्यक्ति का निधन का समय निर्धारित नहीं है, चाहे वो कितना भी हेल्दी या वेल्दी क्यों ना हो। और रही एड्स पेशेंट की बात, जब उस व्यक्ति को चाहे वो किसी भी कारण से एड्स हो गया हो, तो सबसे पहले जिस तरह से हम अपने रूटीन में अपने ग्लोबल फाउंडेशन में देखते हैं कि एड्स पेशेंट जो हमसे संपर्क करना चाहता है तो फ़ोन पे या बाई पोस्ट हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो मेरा एड्स पेशेंट से निवेदन है कि सबसे पहले वो अपना टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट में भी एलिजा टेस्ट को प्रेफर ना करें, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराएं, उससे कंफर्म डायग्नोसिस होगा। CD4 CD8 काउंट कराएं। और अगर कहीं उनका इलाज चल रहा है या उन्होंने पहले क्लिनिकल रिपोर्ट्स करा रखी हैं तो दोबारा टेस्टिंग ना कराएं, क्योंकि वो उसमें उनका धन वेस्ट होगा। हमारे लिए वो प्रोविजनल डायग्नोसिस के लिए वो काफ़ी है कि वो HIV पॉजिटिव है। अच्छा, ये बात यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि HIV पॉजिटिव जितने पेशेंट हैं, एड्स पेशेंट, उनका इलाज का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उनको 100% ठीक करते हैं। हमारा केवल ये प्रयास है जो एक प्रोफिलैक्टिक प्रयास है। हमारा प्रयास केवल इतना कारगर है कि 5 से 10 वर्ष उनकी आयु बढ़ती है। और ये भी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब तक एड्स पेशेंट्स के लिए जितनी दवाइयां दुनिया में आई हैं, उसका बेस हमारी जड़ी बूटियां ही रहा है। और हम जो कम्बिनेशन दे रहे हैं अपने एड्स पेशेंट्स के, एड्स के रोगियों को, वो भी जड़ी बूटियों का कम्बिनेशन दे रहे हैं। और सिर्फ ये सोचकर कि ईश्वर का शाश्वत रूप उस मरीज के अंदर है, क्योंकि इससे हमारी लाइफ का प्रोफेशनल एम नहीं, हमारी लाइफ का मिशनरी एम पूरा होता है। और उसका आप सामाजिक बहिष्कार ना करें, उसको मॉरली डिग्रेड ना करें, उसको अछूत ना समझें, और उसके प्रति हम जो है जो कर सकते हैं वो अवश्य रूप से करें। बेसिकली उन्हें हमारी सपोर्ट और सहानुभूति की ज़रूरत है। उन्हें हम हेय दृष्टि से ना देखें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आप जो फॉरेन मेडिसिन की बात कर रहे थे, वो मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव भी आती है और उनका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो आपकी दवाई में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स? आपने बहुत ये टेक्निकल और क्लिनिकल प्रश्न किया। जो मॉडर्न मेडिसिन हमारा एड्स रोगी खरीदता है वो 10 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ का उसको कॉस्ट आती है। अब आप इमेजिन करिए कि जो व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही हो, जिसका प्रोफेशन खत्म हो गया हो, क्या वो इन मेडिसिन को अफोर्ड कर सकता है? और हमारी जो जड़ी बूटियां हैं वो हम एकदम उसको निःशुल्क देते हैं। और आप ये जान लीजिए कि उन मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर कार्य करती हैं, 5 से 10 वर्ष उसकी आयु बढ़ाती हैं। जो उसके प्री डिस्पोजिंग या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, लाइक लूज मोशन, रिकरेंट फीवर या उसकी इम्यूनिटी डाउन होना, ये सब उससे वो काफ़ी हद तक बचता है। और इस हद तक उसको सामर्थ्य प्रदान करती हैं कि वो अपना प्रोफेशन कर ले, अपना कोई भी कार्य कर ले, ताकि वो अपनी जीविका चला ले।
इस तक उसको खड़ा कर देती है। और बाकी आप समाज के और लोगों के हाथ में है कि वो कितनी उनकी मदद करते हैं। दर्शकों, ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन में काफी सारे रोगी आए और मुफ्त इलाज पाकर आज एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। सर, मेरे हस्बैंड काफी समय से बीमार थे। मैंने उनको कई जगह टेस्ट कराया, उनको HIV पाया। मैं भी फिर उनको मुजफ्फरनगर आरोग्य धाम राकेश अग्रवाल के यहाँ लाई। अब उनकी दवाई से उनको भी आराम हुआ, लेकिन उनके पैर में ऑस्टियोमाइटिस था, इस वजह से वे बच नहीं पाए। मैं भी यहाँ की दवाई खा रही हूँ, मुझे आरोग्य धाम की मुझे काफ़ी आराम है जी। दर्शकों, ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन पर चर्चा आज हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको एड्स संबंधित कोई सवाल या आप सहायता चाहते हैं तो निसंकोच हमें संपर्क करें। हमारा पता है। क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, आरोग्य धाम। आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 013126222326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369। वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@rediffmail.com। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।